सऊदी अरब, जो अब तक सीधे ईरान समर्थित गुटों से भिड़ने से बचता रहा, उसने पहली बार अमेरिका के साथ मिलकर इराक में हवाई हमला कर दिया है। सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रियाद का सब्र टूट गया और क्या अब मिडिल ईस्ट की जंग एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गई है। अब इसमें सऊदी अरब भी खुलकर मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब ने बुधवार को इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए। यह पहली बार है जब मौजूदा संघर्ष के दौरान दोनों देशों ने मिलकर ऐसी सैन्य कार्रवाई की है। सऊदी अरब का कहना है कि ईरान समर्थित मिलिशिया लगातार उसके तेल ठिकानों को निशाना बना रही थी। रियाद के मुताबिक इन गुटों ने ड्रोन हमले भी किए, जिन्हें सऊदी एयर डिफेंस ने रोक लिया। इसके बाद सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। अमेरिकी सेना ने भी पुष्टि की है कि इराक में ईरान समर्थक संगठन के हथियार और लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। यानी यह सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि सीधा सैन्य संदेश था। इराक की हश्द अल शाबी, जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ भी कहा जाता है, उसने दावा किया है कि इन हमलों में उसके कम से कम 20 लड़ाके मारे गए हैं। संगठन ने इसे खतरनाक उकसावा बताया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएमएफ इराक की आधिकारिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन इसके कई ब्रिगेड ईरान समर्थक माने जाते हैं और अक्सर अपने स्तर पर कार्रवाई करते रहे हैं। यही वजह है कि इराक लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच प्रॉक्सी संघर्ष का मैदान बना हुआ है। संयुक्त हमलों के कुछ ही समय बाद ईरान ने जॉर्डन की तरफ मिसाइलें दागी। जॉर्डन की सेना का कहना है कि उसने 5 मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उनका निशाना जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस और अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटर था। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जब तक ईरान पर खतरा रहेगा, तब तक रेजिस्टेंस जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। इसकी एक वजह पहले से जारी होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी है, जिसे ईरान नियंत्रित कर रहा है। वहीं हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी तेल निर्यात को लेकर दी गई धमकियों ने भी बाजार की चिंता बढ़ा दी है। अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने को साझा लक्ष्य बताया। व्हाइट हाउस ने बातचीत को सकारात्मक और उपयोगी बताया है। यानी एक तरफ कूटनीति चल रही है तो दूसरी तरफ मिसाइलें और हवाई हमले भी जारी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या सऊदी अरब के इस कदम से मिडिल ईस्ट की जंग और भड़क जाएगी या फिर ईरान समर्थक गुटों पर दबाव बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।